हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है महाअष्टमी का दिन और सबसे पहले तो महाअष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सभी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। और अभी मैं ब्लॉग सुबह के 11 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के हर घर में बहुत सारे ढेर सारे काम होते हैं, ये तो वायदे ही है। सुबह नहाना, सब कुछ, फिर सबका सामान साफ़ करना। मेरे हस्बैंड आज सब्जी मंडी चले गए थे तो वहाँ का भी सामान आ गया, तो मुझे उसको भी क्लीन करना था। तो मैंने सुबह सुबह पूजा पाठ ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि सुबह का नाश्ता हो जाए, तो मैंने आज थोड़ा सा आलू फ्राई, मखाना, मूंगफली और चाय बना के मैंने दे दिया था। आलू फ्राई मैं दिखाई नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था एकदम ही। मैंने आज रूटीन ही ब्लॉग ही खाने का ही दिखाऊंगी, लेकिन मैं चलो जाने दो, आज नहीं दिखाती हूँ तो कभी और दिखा दूँगी। आप लोग का साथ तो हमेशा ही बना रहेगा। तो मैं अभी देखिए नाश्ते के बाद का बर्तन क्लीन कर रही हूँ। करने के बाद मैं अपने अभी सिंघाड़े काटे का हलवा ही बनाऊंगी, क्योंकि घर मुझे जैसे भी किचन थोड़ा सा क्लीन नहीं रहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा बर्तन धुलती ही रहती हूँ। और मैं अभी बर्तन साफ़ करके किचन जैसे ही बर्तन साफ़ कर दूँगी किचन क्लीन ही लगने लगता है। अभी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, मैं बर्तन को व्यवस्थित कर रही हूँ, अरेंजमेंट सही से कर रही हूँ कि मुझे अभी, और फिर मैं अभी सिंघाड़े काटे का हलवा बनाऊँगी। और मैं आ गई सिंघाड़े काटे का हलवा बनाने के लिए। मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें मैं रिफ़ाइंड और देसी घी दोनों ही यूज़ करूँगी। और मैं अभी पहले तो 4 चम्मच में रिफ़ाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ। और मैं एक कटोरी ही में से एक कटोरी का ही माप लेती हूँ। उसमें आधा कटोरी में सिंघाड़े काटे का आटा ही ले रही हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं उतना ही आटा लूँगी, 2 लोग के लिए बहुत ही बन जाता है हलवा, भी पता चल जाएगा। और इसके मीडियम लो फ्लेम पे ही मैं 15 से 20 मिनट तक इसको भूनूंगी, क्योंकि इसके जलने और भुनने में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मुझे पता चला है, मेरी दीदी ने मुझे बताया था कि 2 ही 3 मिनट का अंतर होता है। इसलिए लो फ्लेम पे पकाओगे तो जलने का बहुत कम चांसेज होता है। हाँ, टाइम तो लगता है, और हर अच्छी चीज़ बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसलिए मैं पहले कुछ लो फ्लेम पे ही इसको 15 से 20 मिनट इस तरह चला के मैं पकाऊंगी इसको थोड़ी देर तक। क्योंकि मैं इसीलिए इसको सब क्लीन कर दी कि मैं आसपास कोई काम ना बचा रहे जिसको मैं छोड़ दूँ फिर जल जाए बीच में। इसलिए मैं हर चीज़ काम निपटा करके मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ। और मैं अभी बना के रख भी दूँगी इसको जमने के लिए, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड कहेंगे कि 2-3 बजे, अभी 11 बजा है तो 1-1:30 बजे 2 बजे वो कहेंगे कुछ दोस्त हुए था। तो मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा बना चुकी रहूँगी, तो मैं देने में भी ईजी रहेगा मेरे लिए। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा चला दिया। मेरा बच्चा भी थोड़ा सा किसी काम में लिया गया है। अब देखिए चलते भूनते भूनते इस तरह का हो गया है। अब इस कंडीशन पे मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी, सिर्फ 2 चम्मच मैं दिखा रही हूँ, 2 ही चम्मच मुझे देसी घी डालना है, ज़्यादा नहीं, इतना है। और देख रही हैं 2 ही चम्मच मैं देसी घी इसमें डालूँगी बस। इससे इतना अच्छा इसका अच्छा कलर आ जाता है, रनिंग हो जाता है इस समय हलवा, कि आपका टेस्ट भी देसी घी का आता है। और आपको मतलब कि पता नहीं चलेगा कि प्योर देसी घी में बना है कि रिफ़ाइंड भी यूज़ किया गया है। अब इसके रनिंग होने के बाद मैं तुरंत, क्योंकि चीनी डाल दूँगी, उसी कटोरी से आधा कटोरी में चीनी अपने अंदाज़ से लीजिए। उसी कटोरी से, जिस कटोरी से आप आधा कटोरी सिंघाड़े का आटा लिए, उसे पूरा 1 कटोरी पानी आप ले लीजिए और फिर उसी को मिलाइए थोड़ी देर तक। देखिए इस तरह लग रहा है ना। अब इसको फुल आँच पे, लेकिन ये काम एकदम फुल आँच पे कीजिएगा। जैसे चीनी डालने के बाद आप फुल आँच कर दीजिए, उसके बाद पानी डालिए, पानी डाल के तुरंत ही आप फिर आपको फुल आँच कर दीजिए। पानी चीनी डालने के बाद आप इसको फुल आँच पे कर, फिर इसको चलाइए धीरे धीरे। तो ये जब पानी सूखेगा ना, तो ये रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, एकदम स्मूथ हलवा बनेगा। नहीं तो पानी जहाँ भी कम होता है तो वो चीनी भी नहीं पिघलती है, कट कट सी आवाज़ आती है। और ये देखिए इसको चलाना पड़ता है, इसलिए मैं आटे का हलवा बनाने से पहले मैं सब कुछ काम कर डाली हूँ। अब ये आटे का हलवा देखिए मेरा तुरंत ही, वो एकदम आपके सामने, मैंने एक कट नहीं लगाऊंगी, दिखाऊंगी कितनी जल्दी बना। इसको जैसे पलट दीजिए, आपका कढ़ाई एक भी चिपकेगी नहीं। और मैंने एक प्लेट बगल में रख लिया है, क्योंकि मैं इसको फिर जमाना है। अब देखिए मेरी कढ़ाई एकदम क्लीन हो गई है ना। मैं इसको बंद कर दूँगी। कढ़ाई में जरा मरा लगा है, वो भी मैं क्लीन हो जाएगा, मैं डालूँगी तो। अब ये अपना क्लीन हो गया। मैं देखिए अनकट दिखा रही हूँ आपको कि ये कैसे बनता है। फिर मैंने एक प्लेट ले लिया है। अब मैं एक एक हलवा इस प्लेट में डालती जाऊँगी आपके। देसी घी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी देसी घी और रिफ़ाइंड ऑयल मिला के इसमें सफिशिएंट घी हो गया है। तो मैं अब इसको कोई भी शेप देना हो आप दे दो इसको। अब इसको सिर्फ शेप देना है, आप इसको जमने के लिए रख देना। मैं इसको भी बता रही हूँ। देखिए मैंने इसको किया है, मैं चाकू से इसके चम्मच इसके ऊपर का भी निकाल दूँगी, क्योंकि सिंघाड़े का आटा थोड़ा सा चिपचिपा होता है, खाने में नहीं लगेगा, लेकिन अभी बनेगा तो गरम गरम आपको लगेगा। ज़रा सा ठंडा होगा वैसे ही आपको सही हो जाएगा। देखिए मेरी इतनी स्मूथ हो गया कि मैं चाकू से कर रही हूँ। फिर इसके साथ मैं हाथ से करके इसको एकदम जैसे शेप आपको देना है, मैं अंडे आकार का ही शेप दूँगी। देखिए हाथ में कितना तेल लग रहा है, घी लग रहा है अपना। लगने के बाद मैं अब इसको हाथ से अपना बना रही हूँ। अब इसको देखिएगा, देखिए चम्मच से करके मैं पीट के इसको एकदम
जैसे जैसा चाहिए आपको करना है। मैं वैसे ही इसको दबा करके इसको ढक दूँगी आधा घंटा के लिए, आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही। देखिए मैं किनारे किनारे से भी कर रही हूँ कि ढकने के बाद कुछ शेप आ जाए, जैसे नहीं होता है केक वेक जैसे बनता है वैसे ही केक वेक बनेगा। ऐसे ही मुझे ढक के इसको आधे घंटे के लिए रख दीजिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए शेप थोड़ा सेट हो जाएगा। इस समय भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी चाहिए नहीं, तो मैं अभी इसी तरह इसको ढक करके रख दूँगी। 15-20 मिनट के बाद फिर मैं इसको कट करके अपना दिखाऊँगी आपको। अब 15-20 मिनट हो गए हैं अब मेरे पास, अब मैं उसको लाऊँगी और आप देखना कि उसको कैसा बनेगा। मैंने उसको फ्रिज में, मेरे हस्बैंड शायद रख दिए थे, उसको देखिए फ्रिज में रख दिए थे, तो मैं तुरंत ही आ गई कि फ्रिज में क्यों रखा, बाहर ही जब जाता है अच्छा से, तो मैंने चलो फ्रिज में आता नहीं है तो मैं इसको कट के आपको दिखा भी देती हूँ ये कैसे बन रहा है। अब इसे उल्टा पुल्टा करके रख दिए थे, देखिए मैंने जिस तरह से करनी। अब इसको क्लिट लाएंगे, अब चाकू से इसको जिस भी शेप से आपको काटना है, बर्फ़ी काटना है, किस भी तरह से आप इसको कट लगा लो, बहुत अच्छे से कट लगेगा। और कट लगाने के बाद आप एकदम जैसे बर्फ़ी नहीं होती मार्केट के, वैसे आप निकाल के खाओ। मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, देखिए मैंने कट कर दिया है सब चीज़ों को। अब आपके सामने ये दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको लगे नहीं कि मैंने कुछ अलग किया है। मैं आपके सामने हर चीज़ इसीलिए दिखाती हूँ कि मैं देखिए अब एक एक पीस निकाल के मैं सामने आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि बनाने में। तो अब ये देखिए धीरे धीरे इसी तरह करके मैं एक एक पीस निकाल के रख दूँगी और ये मेरे सिंघाड़े के आटे का हलवा तैयार हो जाएगा। हलवा है, बर्फ़ी है, जो कहिए आप अपने हिसाब से। तो ये देखिए मेरे सिंघाड़े के आटे का हलवा तैयार हो गया है। अब इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी वहाँ ढक करके। अब इसको जब खाना हो तब खाना हो। अब अभी तो शाम का टाइम हो गया है क्योंकि मैं दिन का ब्लॉग नहीं स्टार्ट, दिन उसके बाद से मैंने कोई शूट ही नहीं कर पाया है। मैं बच्चे को लेकर चली गई थी थोड़ा मार्केट में, उसकी स्टेशनरी कुछ सामान खरीदने। मेरा बच्चा पढ़ने वाला हो गया है ना, 3+ हो चुका है। 3+ में कोरोना कोविड-19 की वजह से मैंने उसका एडमिशन नहीं कराया। अब उसकी कुछ राइटिंग करानी है तो मैं उसको कराती हूँ। देखिए मैंने 4 बॉइल्ड आलू लिया था, उसको मैंने अपने मनचाहे आकार से मैंने उसको काट लिया है। अब मैंने साबूदाना भी पहले ही जाने से पहले उसको भिगा के रख दिया था थोड़ी देर साबूदाना, और मेरे हस्बैंड कहे कि आलू साबूदाना ही बना दो। मैंने खिचड़ी टाइप का, खिचड़ी में क्या कहती हूँ मैं तो आलू साबूदाना का फ्राई कहती हूँ कि फ्राई सब बना देती हूँ। आलू साबूदाना खिचड़ी मुझे ठीक नहीं लगता है, वो खिचड़ी कहाँ हो गई, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई भी गर्म करने के लिए लगा दी है और उधर मैंने मिर्ची भी ले ली है फ्रिज में से। अब मुझे 3 ही मिर्ची डालनी थी, ज़्यादा मिर्ची नहीं, मुझे स्पाइसी करनी है इसको, तो मैंने 3 मिर्ची डाली है। और अभी 3 मिर्ची में काट के आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे ही आलू फ्राई बनाती हूँ। आलू फ्राई, खिचड़ी का, साबूदाने की खिचड़ी, जो भी आप कर लो इसको, मैं तो यही कहती हूँ। आप खिचड़ी भी बहुत लोग ने बोलती हैं, पहले मुझे बनाने नहीं आता था, एकदम नहीं, लिबलिबा सा बन जाता था ऐसे। तो मैंने बहुत सर्च किया, मैंने सबसे बहुत लोगों से पूछा लिबलिबा क्यों नहीं बनता है, तो सिर्फ उन्होंने सबने बताया कि ऐसे ऐसे बनाओ तो नहीं बनता है। तो मैंने बस वही भिगाने का ही मेथड है कि साबूदाने को कितने देर तक भिगाना पड़ेगा या कैसे भिगाना, कितना पानी डाल के, बस वही है। अब मैंने रिफाइंड ऑयल में तेल और मिर्चा और जीरा डालकर तड़का दे दिया है। अब मैं इसके साथ आलू भी डाल दूँगी थोड़ा सा तड़कने के बाद में, और इसको 10-15 मिनट तेज़ आंच पे ही आपको लाल लाल भूनना पड़ेगा। उसमें क्या है कि इसको छोड़ दीजिए, आप धीरे धीरे भूनता रहेगा, तेज़ आंच पे भूनिएगा जल्दी बनाने के लिए। तो मैं इसको तेज़ आंच पे ही भूनूंगी मैं जल्दी, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। थोड़ा सा बातचीत भी हम लोग करने लगे हैं ना, तो टाइम बीत गया। मेरे बच्चे को भी पराठा सब्ज़ी खिलाना था, उसको आलू का पराठा मैंने बना के खिला दिया था, तो मैं उसको खिलाने में भी टाइम लग गया था। मेरे हस्बैंड से बातचीत भी हो रही थी। आज कोविड-19 की वजह से सभी परेशान हैं एक दूसरे की लाइफ में, तो वो परेशान है थोड़े, मैं भी परेशान रहती हूँ थोड़ा। कोविड-19 की वजह से सभी डिस्टर्ब चल रहे हैं, उसमें कोई नॉर्मल बातें हैं इस समय। तो मैंने देखिए आलू फ्राई हो चुके थे 5-10 मिनट के बीच में। फिर मैं जीरा पाउडर, टमाटर और सेंधा नमक मैं डाल करके इसको धीमी आंच पे 10 मिनट खुले में ही पकाऊंगी कि टमाटर थोड़ा सा गल जाए, बस इतना, और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इसे धीमी आंच पे ही छोड़ दूँगी। बाहर मुझे किचन में और भी काम करने थे, तो मैं वो भी काम कर रही थी। तो मैं किचन में काम करते करते इसको आलू फ्राई में बना रही हूँ जल्दी। तो मैंने खिचड़ी और सब कुछ कर दिया है। तो देखिए धीरे धीरे मैंने उसको भी, अब इसको धीमी आंच पे ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो आप धीरे धीरे गलता जाएगा। ज़्यादा तो उसको गलाना नहीं है, सब्ज़ी तो उसकी बनानी नहीं है, आलू भी दिखे, टमाटर भी दिखे और सब कुछ दिखे इसमें। तो मैं इसको धीमी आंच पे छोड़ करके मैं उधर बर्तन ही धुलने लगी हूँ। मैं आपको क्या देखिए, एक चीज़ दिखा सकती हूँ, दूसरी चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगी ना एक ही कैमरे से। तो मैंने दूरी और मैं फोकस एकदम कढ़ाई पर रखा था, तो इसलिए मैंने कढ़ाई को ही छोड़ दिया कि आप देख लो
कि मैं देखिए अब इसको चलाने लगी हूँ। अब देखिए सेम आँच पे इसको थोड़ा सा दबा रही हूँ कि दब रहा है कि नहीं, कच्चापन ना रहे, थोड़ा सा कड़ा रहे लेकिन कच्चापन जैसे नहीं होता कच कच मारता है वो ना मारे। तो मैं इसको धीरे धीरे अब मैं साबूदाना भी पका दूँगी। अब धीरे धीरे साबूदाना मैंने भिगा के रख दिया था तो उसको छाना भी नहीं, उसको एकदम नॉर्मल तरीके उसका भी बता दूँगी। मैं प्लेट खाली कर रही हूँ कि अपना प्लेट इसको कुछ बर्फ़ी था ना पुराने कल के सुबह जो सिंघाड़े के आटे का बर्फ़ी मैंने बनाया था उसको मैं अलग करके उसको प्लेट खाने के लिए देखती हूँ। डेली हाउस वाइफ तो यही सब करती हैं कि थोड़ा थोड़ा ये काम इधर 4 चीज़ें चलती रहती हैं ना दिमाग में। तो देखिए मैंने आलू को भी इस तरह फ्राई कर दिया है। अब इसके बाद में इसमें इतना साबूदाना मैंने आधी कटोरी, उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी साबूदाना भिगाया था तो मैंने वो डाल दिया है। अब इस समय अब इसको भी सेम आँच पे ही 5 मिनट 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको छोड़ना रहेगा। साबूदाना बहुत जल्दी पकता है तो मैं इसको 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह देखिए अब चला दीजिए, इसको अच्छे से चला दीजिए। देखिए सब अलग अलग हो रहे हैं ना, फिर 5 मिनट तक ही इसको चलाना होगा, 2-4 मिनट तक ही। मैं चला के मैं धनिया भी काट लूँगी। अब धीरे धीरे मैं इसको फ्रिज में से धनिया लाऊँगी, धनिया काटूँगी तो तब तक ही इसको छोड़ूँगी, ज़्यादा देर तक नहीं। फिर किचन में और भी कुछ 2-4 ही मिनट देखिए मैंने तब तक काट लिया, अनकट था तो मैंने तक धनिया भी काट लिया। और इसको अब अच्छे से 2 मिनट चला लीजिए आप छोड़ करके, ये धनिया का फ्लेवर भी एक दूसरे से मैच कर जाए और सब कुछ एकदम ये रनिंग एकदम हो जाएगी। देखिए है ऐसे ही आपको साबूदाने की खिचड़ी या आलू फ्राई या जो भी कहिए आप इसको अपनी पसंद से। मैं तो आलू फ्राई और खिचड़ी कहती हूँ, साबूदाना और आलू की फ्राई बना दूँ, आलू फ्राई जैसे हो जाता है वैसे बना दूँ तो होता है। तो ये इनको बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आता था। तो देखिए बस अब ये रेडी हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है साबूदाने की फ्राई में। मैं दही लेती हूँ थोड़ा सा, तो मैं दही उधर निकाल रही हूँ, आप देख रहे हो। अब मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, अब मैं दही निकाल रही हूँ कि मुझे दही अच्छा लगता है। अब मैं इसके बाद इसको प्लेट में निकालूँगी मैं अपने हस्बैंड के लिए। अब मैं दही अपनी निकाली हूँ कि दही चीनी मिलाने के लिए दही थोड़ी गल जाए। इस तरह देखिए मैंने इतने ही इसी तरह इसको निकालूँगी प्लेट में कि इतना अच्छा रनिंग कंसिस्टेंसी में बन जाएगा, इतनी अच्छी लगेगी कि मेरे हस्बैंड को तो बहुत फेवरेट हो गया। आप भी मस्ट ट्राई कीजिएगा। मेरी इस तरह चिपक तो थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, थोड़ा बहुत जाएगा लेकिन उस तरह से नहीं चिपकेगा जैसे आप चाहते हो। और यही मेरा आज का डिनर हो गया, दही और साबूदाना। मेरे हस्बैंड साबूदाना और दूध लेंगे। गुड नाइट।